जिन्हें 6 रोग है, बड़ा भयानक, लोग बड़ी घृणा करते हैं, हे परमात्मा ये रोग किसी को ना हो। लोग कहते हैं पूर्व पापों से ये सब होता है, ये खान पीन गलत होने की वजह से भी ये बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए खान पान का बड़ा ध्यान रखा जाता है। दूध के साथ कभी नमकीन चीज ना ले, नहीं ये बीमारी हो जाएगी और तत्काल हो जाएगी। दूध के साथ में कभी भी पपीता मत लेना। दूध के साथ केले ही फायदा करता है और कुछ भी फायदा नहीं करता फलों में। यहां तक सेब और दूध में भी अंतर होना चाहिए थोड़ा। दूध के संग दही या दही के बाद दूध लेना ये तो जन्म जन्म के दुश्मन है। ये तो खान पीन का ध्यान, दुग्ध के साथ कोई भी नमकीन चीज ना हो, नहीं तो यह बीमारी हो जाएगी। और जिनको कोई न कोई किसी न किसी भी प्रकार की बीमारी है, दरिद्रता है, ऐसे लोगों को श्री शिव महापुराण की कथा जरूर सुननी चाहिए। काकबंध्यादय सप्तविदा अपिखल स्त्रिय। काकबंध्या उसे कहते हैं जिसको एक आध बच्चा हुआ, बिना ऑपरेशन के बाद में कोई संतान होती ही नहीं है। संतान की जरूरत है लेकिन संतान होती नहीं है, उसको काकबंध्या कहते हैं। शिव महापुराण की कथा से यह भी बीमारी खत्म हो जाती है। स्वबद गर्भा, गर्भ में संतान समाप्त हो जाती है। या ऐसी नारी जिसको बेटी ही बेटी है, बेटा हुआ नहीं है, तो इस शिव महापुराण की कृपा से इस कथा के द्वारा इन समस्याओं का समाधान भगवान व्यास लिख रहे हैं। इसलिए अपने जीवन काल में जिन्होंने 11 बार शिव महापुराण सुन लिया हो, शिव पुराण उनकी सिद्ध हो जाएगी। एकादश बार, 11 बार कोई भी शब्द छूटा ना हो। चाहे तो आपने शिव महापुराण रख करके 11 बार पूरी आवृत्ति लगाई, पूरा पाठ किया, एक शब्द भी छोड़ा नहीं। घी का दिया जलाकर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके भगवान महादेव की शिवलिंग था, शिवलिंग सामने रख करके और ग्रंथ के ऊपर बेलपत्र चढ़ाकर आसन लगा करके और आपने इस कथा को सुना या आपने पढ़ा, कल्याण हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। वही बात वर्णित की गई है। एतस्य पुराण परायण आदि ने वही अत्मान बुद्ध्यानि कोटि यज्ञ समान। ओ हो, कमाल कर दिया। कोई भी आप देखो, इसमें लिखा है, ये तो शिव पुराण की कथा है इसलिए इसमें शिव पुराण के लिए लिखा है एतस्य पुराण से परायण दिनानि वही। जिस दिन समापन होता है, जिसको आप पूर्णाहुति कहते हैं, चाहे आपने एकादशी के व्रत का उद्यापन किया, चाहे 16 सोमवार का उद्यापन किया, चाहे भागवत की कथा का आपने उद्यापन पूर्णाहुति करी, चाहे शिव महापुराण की कथा का आपने पूर्णाहुति करी या किसी व्रत का उद्यापन किया, पारायण किया, उसको एतस्य पुराण से परायण दिनानि। जिस समय इस यज्ञ की पूर्णाहुति होती है, 13 तारीख को इसकी पूर्णाहुति है, इस अनुष्ठान की पूर्णाहुति, ये नहीं कहीं भी और कौन सा भी अनुष्ठान जिस दिन पूर्णाहुति का दिन होता है, अत्युत्तमान बुद्ध्यानि कोटि यज्ञ समान। ये याद में रखिएगा, उस दिन का जो पुण्य है 1 करोड़ यज्ञ कराने के बराबर पुण्य प्रदान करता है। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन है। इसका महात्म्य का अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर